हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं अमित और आज मैं आप सभी को एक नई वैकेंसी के साथ लेकर आया हूं जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकला गया है, जिस वैकेंसी का नाम है हेडमास्टर, जो कि कुल 6421 पदों के लिए नियुक्ति करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ की मैं चर्चा करूंगी, वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो शुरू करने से पहले यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। चलिए दोस्तों, चलिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निकाली गई जो वैकेंसी है दोस्तों, वो हेडमास्टर पद के लिए निकाला गया। किसके लिए निकाला गया है? हेडमास्टर पद के लिए। ठीक है दोस्तों, हेडमास्टर पद के लिए निकाला गया है। देखिए, विज्ञापन संख्या 2/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 सीट। टोटल सीट कितना दिया गया है दोस्तों? टोटल सीट 6421। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाला गया है। पदों की नियुक्ति के लिए सुभाष भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवार से विहित प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट जो है www.bpac.bih.nic.in पे प्रदर्शित है। तो चलिए दोस्तों, इन रिक्त पदों को कैटेगरिया बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है जनरल सीट जो दिया है आरक्षित वर्ग के लिए, वो टोटल जो सीट है दोस्तों 2571, जिसमें कि 35% क्या है इसमें महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए कुल कितना है? 903, मतलब 2571 में से 9003 किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले के लिए कितना है? 6339 और महिलाओं के लिए 189। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 1027 और इसी तरह महिलाओं में कितना है? 385। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 66 सीट है और महिलाओं के लिए इसमें 20 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 सीट दिया गया है और इसमें महिलाओं का 426 सीट। पिछड़े वर्ग के लिए 769 सीट दिया गया है। इस 769 में से 256 सीट महिलाओं को दिया गया है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कितना है? 192 और इसमें 0 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कुल संख्या जो हुआ पदों का आप देख रहे हैं 6421। ठीक है, जिसमें कि महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है 2169। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि आप अगर यदि आप घटा देते हैं कुल सीटों में से 6421 में से अगर 2179 को अगर घटाते हैं 2 4 2 4242 मतलब सीट जो है आपको मेल के लिए रह जाता है और फीमेल के लिए कितना रह गया? 2179। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें तो हम लोग जान गए कि जानकारी ले लिए हैं कि कुल कितने सीटें हैं और कैटेगरिया, वो भी कैटेगरिया वाइज से, कैटेगरी के वाइज से कोटि के आधार पे और उसमें भी से महिलाओं पे। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं दोस्तों, अगला जो कहा गया है चलिए अब देखते हैं खो क्या कहता है कि दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए ये सब तो कुछ नहीं है, चलिए वो भी कुछ नहीं है। हाँ, दिव्यांगों के लिए जो दिया गया है दोस्तों
अधिक अधिनियम 2016 के आलोक में निशंकता के ग्रस्तों उम्मीदवार के लिए 4% आरक्षित है कुल पदों की संख्या में से, ठीक है ना। 4% किसके लिए है? दिव्यांगों के लिए, ठीक ना, दिव्यांग के लिए। तो चलिए, जैसे कि इसमें जिसमें दिया गया है दृष्टिबाधित के लिए कितना दिया हुआ है? 67 सीट दिया गया है। अब मूकबाधित के लिए कितना दिया गया है? 65 सीट दिया गया है। OH के लिए कितना दिया गया है? 63 दिया हुआ है। अब बहुदिव्यांग के लिए कितना दिया है? 62 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मुख्य इंपॉर्टेंट जो बातें हैं दोस्तों, अब चलते हैं वेतनमान इसका क्या होगा। देखिए नोट में दिया गया हुआ है संख्या घटा भी अब बढ़ा भी सकती है। सीटों की संख्या क्या हो सकती है? घट भी सकता है अब बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसका वेतनमान जो दिया गया है दोस्तों 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर दे अन्न भत्ते पे, ठीक ना। इसका वेतनमान कितना है? 35,000, ठीक है। अब इसके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग को शैक्षणिक योग्यता की भी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ज़रा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए, पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा भैया? तो आपको भारत का पहले नागरिक होना पड़ेगा, उसके बाद उसमें भी से बिहार राज्य के निवासी होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, मतलब MA पोस्ट ग्रेजुएट। अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूपों से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% का छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वरी सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को समतुल्य माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 कहता है दोस्तों कि मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BAed, BSc उत्तीर्ण हो। मतलब क्या कहता है? BEd होना चाहिए दोस्तों, BAed, BSc, ठीक है, समझ गए। चौथा कहता है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, ठीक है। टेट की बात कर रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या कहा गया इस नोटिफिकेशन में, उसको बड़ी गौर से जानेंगे। पांचवा कहता है दोस्तों, पांचवा पॉइंट कहता है अनुभव। पहला, राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। दूसरा कहता है CBSE, ICSE, BSEB की अस्थायी संविदाता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। तीसरा कहता है राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष के लगातार सेवा होना चाहिए। देखिए ये हुआ एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपीरियंस की जरूरत है। पहला में कितना साल का है? 10 ईयर्स का, ठीक है दोस्तों। दूसरे में कितना है? 12 ईयर्स का। और तीसरा क्या कर रहा है? 8 ईयर्स का। कंटिन्यू अनुभव होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता पॉइंट, CBSE, ICSE, BSEB की संस्थाएं संबंधित प्राप्त विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो इसके आधार पर ही की जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए
इसमें भी 10 ईयर्स का है एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नोट में क्या दिया होगा कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022 के पूर्व को निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार के उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी योग्यता या अनुभव होगा वो 28/3/2022 का पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद का होगा तो क्या होगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट में दिया गया। चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए इसका एज लिमिट क्या है जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्य शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। उसी तरह इसमें भी कैडेट शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 31 वर्ष तथा अधिकतम कितना होना चाहिए, 47 वर्ष। आरक्षित वर्गों शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। वाद्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट 47 का 1 क्या कहता है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 23/74 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उसको उच्चतर वेतन की सेवा या सर्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान है। बिहार सरकार के सरकारी सेवा के आयु सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट कहता है समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान है, छूट दिया जाएगा। ये सब कुछ नहीं है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के भूतपूर्व सैनिकों उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिशत सेवा में बताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दिए गए वर्ष उनके स्तर 53 वर्ष से अधिक नहीं है। चयन प्रक्रिया जान लेते हैं। इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार का होता है। इसका जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों देख लीजिए। लिखित परीक्षा होगा जो कितने होगा, 100 अंकों का होगा। अंक एवं बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्नों का 1 अंक निर्धारित होगा। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर पर इतना निगेटिव अंक काटे जाएंगे। देखिए रॉन्ग का कितना होगा, 0.25% अंक काट लिया जाएगा। और मार्क्स कितना होगा, 1 मार्क्स का होगा। और 150 प्रश्न होगी। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, टोटल क्वेश्चन आपको 150 का होगा। ठीक है, जिसमें समान अध्ययन जनरल नॉलेज जो होगा जीके जो 100 अंक का होगा, प्लस बीएड का जो कोर्स होगा उसमें 50 अंक, उससे टोटल कितना हो गया, 150 हो गया। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितना का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल क्वेश्चन मार्क्स कितना होगा, 150 मार्क्स हो गया। ठीक है, 150 मार्क का क्वेश्चन हो गया। आपका रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो गया, 0.25। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा। टाइम कितना होगा, टाइम जो आपका दिया जाएगा वो 2 आवर्स का लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका साक्षरता, इसमें साक्षरता नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों में सर्वोच्च
चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न कहता है, सेकंड जो बोलता है पॉइंट कि इसमें साक्षरता नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प के इतना 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 को इतना 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 लेकर अनुलिखित परीक्षा शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को कितना 36% में पास होगा, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34% में, अनुसूचित जनजातियों के लिए 32% में पास किया जाएगा। जनरल के लिए पास होने के लिए कितना चाहिए 40%, और बीसी के लिए चाहिए 36.5%, और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 37, और अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए 34% चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अंक चाहिए। ठीक है। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार को सर्वोत्तम अपने संबंधित अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार के चयन के पश्चात चुनावार्थी के प्रदर्शन में मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रमंडल विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसमें कुछ दिया नहीं है ऐसा, आगे देखते हैं। चलिए आरक्षण देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर गीत का कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में हो, अर्थात जो बिहार से मूलवासी है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवासी का अनुमान होगा। जो आवेदन में दिए जाएंगे तो वही उसी का वैल्यू रहेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र का जमा करने का अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए रहित प्रमाण पत्र जमा करने का अनिवार्य होगा। पिछड़े वर्ग के लिए अत्यंत अस्थायी राज्य सरकार होगा। चलिए, ये सब कुछ नहीं है। हाँ चलिए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आरक्षित कोटि का निम्नवत दिया गया है। अगर जो व्यक्ति अनुसूचित जाति से बिलोंग करते होंगे तो उसका जो है आरक्षित कोटि क्या है, एससी है, और उसका कोटिंग कोड क्या है 02 है। दूसरा, फॉर्म भरने के समय ऑनलाइन में। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, एसटी है, जो कि कोड 3 है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोड कितना है 4 है। पिछड़े वर्ग के लिए कितना है 5 है। आर्थिक रूप से कमजोर EWCS के लिए 7 है। ठीक है, ध्यान देंगे फॉर्म भरने के समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन का जो तिथि है इस फॉर्म का वो 5/3/2022 जो कि शुरू हो गया है। और लास्ट डेट इसका जो है ये अंतिम डेट हुआ 28/3/2022। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन से भरने से संबंधित सहायक आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी अवलंबन के लिए अगर ऑनलाइन आप जो भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा का एडिट करने का ऑप्शन होगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। पेमेंट जब कर दीजिएगा तब इस फॉर्म को, भरे हुए फॉर्म को आप मतलब कि एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको ध्यान देंगे और ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, नाम पन्ना ढकना चाहिए जो। और दूसरा है, पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थियों स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। जिसके लिए विज्ञापन आवेदन भरने का अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सॉरी, चलिए आज के लिए ठीक है, आज की जानकारी के लिए इतना ही है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को, और साथ में मैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भर सकते हैं फॉर्म आराम से। ये लिंक हुआ आपका जो देख रहे हैं www.bpsc.bihar.nic.in पे फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद लोग भर दीजिए। यही है हेडमास्टर की सीट। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।